अनगिनत गिनती नहीं राम नाम की जोड़ और एक श्वास में हो रहा है सुमिरन 70 करोड़। और वो जो 70 करोड़ सुमिरन हो रहा है उसकी वजह से कंठलोहन प्रकट हो रहा है। इस राम नाम के उसको हल्के में मत लेना, यह आपके जीव का उद्धार करने वाला है। नहीं तो जिंदगी भर हम राम नाम नहीं करते और जब अंतिम आ जाता है तब क्या होता है, सारा गांव जमा हो जाता है और सारा गांव क्या कहता है कि राम नाम सत्य है। जिसने वह सत्य राम नाम लेना चाहिए था वो तो जोड़ा जो है वो निकल गया, वो तो वहां पर रहा नहीं। अब उस मुर्दे को तुम सुना रहे हो कि राम नाम, उससे कार्य होगा क्या? यह जो राम नाम की जो रीति है, जो श्वासोश्वास की जो रीति है, इस राम नाम से हमारे कर्म कटते हैं। सबसे ऊंची बात क्या है, इससे कर्म कट रहे हैं हमारे। जगत में दो प्रकार की भक्ति है, एक भक्ति कर्म बनाती है और एक भक्ति कर्म करती है। अब कर्म बनाने वाली भक्ति कौन सी है? जैसे कि यज्ञ हो रहा था, यज्ञ से क्या होगा, पुण्य कर्म होगा। जप है, तप है, तीर्थ है, व्रत है, एकादशी है, वेद है, शास्त्र है, पुराण है, गीता है, भागवत है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार है, एकादशी है, बारस है, तेरस है, चतुर्दश है, पांच पूर्णिमा है, एकम है, बीज है, तीज है, चतुर्थी है, नाग पंचमी है, चंपा षष्ठी है, दुर्गा सप्तमी है, गोकुल अष्टमी है, रामनवमी है, विजया, आप कुछ भी कर लो, सभा का सोमवार है, सभा का समय। ये जो कर रहे हो आप, इससे क्या होगा, इससे आपके पुण्य कर्म होंगे। होता कैसे है कि जैसे हम जगत में विचरण करते हैं तो हमसे कुछ कर्म जो है ये जानबूझकर होते हैं और कुछ कर्म जो है अपने आप होते हैं। अब जानबूझकर मतलब छोटा बच्चा है, समझ नहीं रहा है, कोई चींटी जा रही है, उसको मार दिया उसने। हम घर लोग रैकेट लेके आते हैं मच्छर मारने की, आते हैं ना, खट 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 खट, क्या कर रहे हो? मच्छर मार रहे हैं। अब मुझे बताओ, जब वो मच्छर जलता है ना, स्मेल आता है उसमें से, फूल जलने का वास आता है उसमें से, मतलब एक जीव हत्या तुम कर रहे हो, एक मच्छर मार रहे हो, मतलब एक जीव की हत्या तुम कर रहे हो। एक जीव तुम मरा नहीं सकते हा? और तुम एक जीव को मार रहे हो, कैसे चलेगा कार्य? हम पानी पीते हैं, अभी मैंने पानी पिया, पानी में कितने जंतु है? 9 लाख प्रकार के जंतु है। घटक क्या है? अब भोजन करेंगे हम लोग, पोहा खाया ना हमने, पोहा सवेरे कितना, 1 प्लेट खाया है ना। अब वो जो पोहा था वो किससे बना था? वो चावल से बना था। चावल क्या है? एक जो साय होती है ना, साय, आप क्या कहते हो पता नहीं है, साय कहते हैं ना, तो साय को आप जमीन में गाड़ दो, कितने चावल आएंगे? 2 आएंगे। अब वो साय को हमने हटा दिया, उस चावल को निकाल लिया, उसको भिगो दिया, उसको सड़ा दिया, उसको दबा दिया, उसको सुखा दिया, उसको प्रोसेस हमने कर दी, उसको मशीन में डाल के पतला कर दिया और पोहा बना के हम खा गए। कम से कम 100 ग्राम, 80 ग्राम,
70 ग्राम, 50 ग्राम, 40 ग्राम, इतना तो पोहा खाया होगा हमने। उसमें जीव खरीद खाए कि नहीं खाए? तो कर्म बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अब रोटी खाएंगे दोपहर में बढ़िया। अब एक गेहूं का दाना ले लो, आप एक गेहूं का दाना उसको जमीन में गाड़ दो, कितने गेहूं आएंगे? और हम कम से कम रोज एक 50 ग्राम, 70 ग्राम, 100 ग्राम उसकी रोटी तो खाते होंगे ही नहीं परिवार में। अकेले खाते क्या? परिवार के साथ खाते हैं। और कोई मेहमान आया तो मनवार करते हैं, और लो और लो। हाँ, यानी क्या कर रहे हैं उसको भी हम उसे भी कर्म बढ़वा रहे हैं। हाँ? ये कर्म तो करेंगे हमारे, उसमें जीव है कि नहीं है? तो आप लोग बोलोगे कि मेरा भोजन छोड़ देना क्या? हाँ? खाना पीना छोड़ देना क्या? पानी पीना छोड़ देना क्या? ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ कर्म जो है वो हमारे से अनजाने में होते हैं और कुछ कर्म जो है हम करते हैं। और ये सारे कर्म जो है इस जीव के पीछे लगे हुए हैं। गुरु महाराज ने सत्स्वरूप आनंद पर बड़ा सुंदर उदाहरण बताया। क्या कहते हैं गुरु महाराज? वो तो जीव ब्रह्म सुनबो याकू पकड़ सके नहीं कोई। ये जीव क्या है? अरे ये जीव ब्रह्म है। ब्रह्म को कर्म लगते क्या? ब्रह्म को कर्म नहीं लगते। लेकिन इस ब्रह्म ने ये 5 विषयों के चलते इसने कर्मों को पकड़ के रखा है। क्या क्या इसमें? अब उदाहरण में बताता हूं कि आप किसी कुएं में छलांग लगा दो, क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाओगे और वही एक पत्थर लो, पेट में या छाती में बांध दो और कुएं में छलांग लगा दो, क्या हो जाएगा? लगाना नहीं। अगर लगाई तो क्या होगा बताओ? अंदर चले जाएंगे। मतलब क्या होगा? उस क्योंकि यह जो जीव है ये ब्रह्म है। इस चेतन ने उन कर्मों को पकड़ के रखा है। कर्म जड़ है। जड़ मतलब पत्थर। पत्थर को पकड़ के रखेंगे तो डूबेंगे। ऐसे ही इस जीव ने उन कर्मों को पकड़ के रखा है, इसलिए ये डूब रहा है। और गुरु महाराज कहते हैं डूबा था देह नहीं कर, डूबा था देह मारा सतगुरु काढ़ो नहीं कर, डूबा था देह काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आए। काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आए। सतगुरु है लो पाड़िया हो, सतगुरु है लो पाड़िया हो, मेरे सुनो आजा डूबाता बेमाय नहीं कर, डूबाता बेमाय मारा सतगुरु काढ़ा नहीं कर, डूबाता बेमाय। ये जो जगत के जो जीव है, अरे ये डूब रहे हैं सारे के सारे।
और जिसके एक श्वास में 70 करोड़ राम नाम का सुमिरन हो रहा है, उनको कर्म नहीं लग रहे हैं। ये है आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता। कितना फर्क है। बाकी सारे जो जीव है ये कर्म में डूब रहे हैं, उनको कर्म लग रहे हैं, और एक हम ऐसे है कि हमको कोई कर्म नहीं लग रहा है। तो वो राम नाम नहीं कर देगा, वो भी तो राम नाम बोलते हैं और हम भी राम नाम बोलते हैं, लेकिन हमारे बोलने में और उनके बोलने में जो अंतर है, वो अंतर है भजन की विधि। क्योंकि हम विधि युक्त राम नाम कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ बाहर का राम नाम कर रहे हैं। राम नाम उनके अंदर संचय नहीं हो रहा है। राम नाम यह संचय होने वाला है। और ये जो चीज है, ये चीज किसको पता है? जो संत है उनको पता है। ये चीज किसको पता है? जो ज्ञानी जीव है उनको ये चीज पता है। ये चीज किसको पता है? जो साहेब के अंश है उनको ये भी पता है। ये सबको पता नहीं है। अभी पिछले 15 दिन पहले यहाँ पर आया था सत्संग के लिए, और हम लोग भरत भाई के साथ में हम भवन देख रहे थे कि कौन से भवन में जाना है, क्या भवन में जाना है। तो एक भवन में हम गए, महाराज से हमने चाबी लिया भवन देखने के लिए। उन्होंने पूछा कौन सी सत्संग? वो श्वासोश्वास वाली सत्संग क्या हुई? क्या पूछा उन्होंने? वो श्वासोश्वास राम जपने वाली सत्संग क्या? मतलब लोगों को पता है कि ये श्वासोश्वास जपने से ये चीज होती है, लेकिन भाग्य नहीं है। मतलब हीरा क्या है उनको पता है, लेकिन हीरा लेने की उनकी इच्छा नहीं है। क्या करेगा? और आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, अरे ये जमीन पर पड़ा हुआ जैसा है, इसको उठा लो। क्या लग रहा है हमको? पैर पैर का काम कर रहे हैं, हाथ हाथ का काम कर रहे हैं, कान कान का काम कर रहे हैं, आंखें आंखों का काम कर रही है। तो एक उदाहरण सबसे बड़ा सुंदर बताया, पिण्यारी। तो जो पिण्यारी है, पिण्यारी मतलब वो जो नदी से पानी भर के लाती है, सिर पे अंडा है, अंडे के ऊपर और अंडा है, उसके ऊपर और एक अंडा है। एक अंडा ये हाथ में है, दूसरा अंडा ये हाथ में है। कितने अंडे हो गए? 5। अब वो 5 अंडे चल के लेकर रास्ते से चल रही है। उसकी आंखें क्या कर रही है? रास्ते को देख रही है। आंखें कहाँ लगी है? कहीं पत्थर तो नहीं है, कहीं गड्ढा तो नहीं है, कहीं फिसलन तो नहीं है। आंखें क्या कर रही है? रास्ते को देख रही है। पैर क्या कर रहे हैं? चलने का काम कर रहे हैं। हाथ क्या कर रहे हैं? ठंडा पकड़ने का काम कर रहे हैं। कान क्या कर रहे हैं? सहेली की बात सुन रही है। मेरी सास ने ऐसा किया, मेरे नंद ने ऐसा किया, मैंने उसको ऐसा जवाब दिया, सुनने का काम कर रही है। मुंह क्या कर रहा है? जवाब दे रहा है। फिर मैंने, उसने ऐसा बोला, फिर मैंने ऐसा बोला, उसने ऐसा कहा, फिर मैंने ऐसा कहा। ये सब क्रियाएं चालू है। सिर पे अंडा पकड़ कर रखा है, और अंडे के ऊपर का जो अंडा है उसको बैलेंस संभाल रही है। मतलब उसका ध्यान कहाँ पर है? ऊपर के। उसकी सुर्ती लगी हुई है। ये सुर्ती कब लगती है? उसका अभ्यास करना पड़ता है। किसी छोटी बच्ची को आप दे दो, 3 अंडे ऊपर दे दो, एक हाथ में दे दो, वो मुंडी हिला के अंडे जो है मटके फूट जाएंगे। लेकिन जिसको आदत है, जिसको उसका अभ्यास है, वो ये सारी बातें कर सकती है। अब तो गृहस्थी है, गृहस्थी में सारे हम कार्य कर रहे हैं,
पुरुष होगा तो कमाई करेगा, महिला होगी तो घर का भोजन बनाएगी, जो भी ये सारा काम करेगी। ये सब करते हुए हमारी सुरती जो है वो सुरती कहाँ होनी चाहिए? उस परमात्मा में होनी चाहिए, उस नाम में होनी है। और संत कहते हैं सुरता हो जा भजन लीला, दिखलाऊं तुझे राम नगरी, राम नगरी साधारी मंडली, दिखलाऊं तुझे राम नगरी। यह जो सूरत है, यह सूरत हमारी कहाँ होनी चाहिए? यह सूरत हमारी उस परमात्मा में होनी चाहिए। अगर उस परमात्मा में हमारी सूरत नहीं होगी तो सूरत कहाँ होगी हमारी? हमारी सूरत माया में होगी। और माया क्या करती है? माया बड़ी बलाय है, काबू न जीती जाए। ये माया बार बार हमको इस संसार में लाते रहती है। और इस माया से अगर छुटकारा करना है आपको तो क्या करना पड़ेगा? आपको राम नाम जपना पड़ेगा। जब राम नाम जपोगे, वह भी विधियुक्त राम नाम जपोगे, तो उससे हमारे कर्म कटेंगे, उससे हमारे 12 कमलों का जो है वह छेदन होगा। और ये 12 कमल कहाँ है? ये शरीर के अंदर ही है। इसके लिए हमको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। यह जो सत्संग का आयोजन है, यह आयोजन इसलिए किया गया है कि गुरु महाराज का भेद सहित ज्ञान जो है वह ज्ञान इस जीव को मिले। ज्ञान सुनकर वह जीव भजन में लग जावे और भजन करके अपने जीव का आत्मा का कल्याण जो है वो कर ले। हमारे यहाँ पर शादी होती है। शादी कितने दिन की होती है? 1 दिन की होती है। 1 दिन की शादी के लिए तैयारी कितनी करते हैं हम? कम से कम 6 महीने 4 महीने से तैयारी करते दिन। 1 दिन की शादी के लिए 4 महीने से तैयारी करती है। ये लाना है, वो लाना है, फलाना करना है, इनको बुलाना है, उनको बुलाना है, ये करना है। इतनी हमारी तैयारी होती है। और 1 दिन शादी करने के बाद दूसरे दिन हम जो है एकदम निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो खोज हमारा हल्का हो गया। यहाँ पर 1 दिन की शादी नहीं है, यहाँ पर 4 दिन की शादी है। कितनी तैयारी करनी पड़ी होगी, कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। हमारे भरत भाई के तो पैर दबाने चाहिए हमने। क्यों भरत भाई? रात को 2 जाते जाते दबा देना, गला में दबाना। ये शैतान है थोड़ा सा, ये बताना कुछ करता भी सही। देखो विषय को समझो। रात को 1:30-2 बजे, कितने बजे? 1:30 बजे खोल किया था ना। गुरु जी कहाँ तक पहुँचे? गाड़ी 3 घंटे लेट थी हमारी, 4 घंटे। 1:30 बजे से भरत भाई जो है इंतजार कर रहे हैं। भले वो घर में कर रहे होंगे या स्टेशन पे कर रहे होंगे। और उनके साथ साथ वो बेचारा रिक्शा वाला जो है वो 2 घंटे से वहां पर खड़ा है। और जितने भी संत है ये सारे संत गाड़ी में एसी में मस्त सो रहे थे आराम से। जागपुर रहा था, 2 ही लोग जा रहे थे। एक भरत भाई जाग रहे थे और एक मैं जाग रहा था। इनको सबको उठाना क्योंकि बाकी तो बढ़िया घोड़े लेके के सो गए। फिर हमारे पाठक जी उठे 3 बजे। फिर उन्होंने सबको एक को उठाया, चलो भैया उठो करके। फिर हमने सुरेखा भाई जी को उठाया। सुरेखा भाई 3:30 बजे उठेंगे। चलो धन्य है, कोई बात नहीं। विषय को समझो। 1 दिन की शादी में हम इतना थक जाते हैं। यहाँ पर 4 दिन की शादी है, 4 दिन सत्संग चलेगा।
सवेरे चलेगा, दोपहर को चलेगा, शाम को चलेगा, फिर सवेरे चलेगा, फिर दोपहर को चलेगा, फिर शाम को चलेगा, फिर सवेरे चलेगा, फिर दोपहर को चलेगा, फिर शाम को चलेगा, फिर सवेरे उत्सव होगा, उसके बाद के सारे रवाना हुए। कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा। हाँ? इसको छोटा मत करो, ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा है। और ऐसा बड़ा काम जो है तुम्हारे विजयनगर में सब महिलाएं करती है, उन सभी माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ कि आपका बहुत बहुत आभार है कि गुरु दायरे में आप इतना कर रहे हो। पिछले महीने में हमारे सीता भाई जी ने कर दिया और इस महीने हमारे छोटे भाई जी ने कर दिया। और ये सारा श्रेय जो होता है हमारे गिरजा में बच जाता है। गिरजा में अगर पिछले साल नहीं बुलाती तो ये लोग मेरे को नहीं बुलाते। ये होते हैं संत। संत सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रवचन कर रहे वो संत, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, जितने भी त्रिपुरी में पहुंचे हैं, वे सारे के सारे संत हैं। शुक्रवार को सुना आप लोगों ने? किसने किसने सुना शुक्रवार को? हमने क्या बताया था मैंने वहां पर सत्संग में कि सेवा करनी है अगर आपको, तन मन धन बुरा ने अर्पण कीजिए। तन मन धन देना का मतलब क्या है? तन से सेवा करनी है। सेवा मतलब क्या करनी है? अरे बिछायत कर दो, किसी के लिए कुर्सी ला के दो, किसी को पानी दे दो, किसी को भोजन ला के दे दो, किसकी बैग उठा दो, किसकी चप्पल उठा के दे दो, किसको पंखा लगा दो, किसको गादी बिछा दो। ये सेवा है संतों की। क्योंकि यहाँ पर जितने भी बैठे हैं उनमें से 90% लोग जो है ये राम स्नेही है, वे इस बात को मानते हैं और संत वो है। उनकी सेवा करना मतलब परमात्मा को तन देना है। परमात्मा को मन देना मतलब क्या है? अगर हम यहाँ से घर पे भी चले गए तो हमारी सूरत क्या होनी चाहिए? यहाँ पर होनी चाहिए। 3 बज जाएंगे, मेरे को जल्दी जाना है, ये काम मेरे को निपटना है। शाम को 6 बज जाएंगे, मेरे को जल्दी जाना है। सवेरे 9 बज जाएंगे, यहाँ पर मुझे हाजिर होना है, यहाँ पर सेवा देनी है, सत्संग सुननी है, सुमिरन करना है। इसको कहते हैं मन देना। और धन देना है मतलब आपको कोई वाणिज्य में 20 रुपए चढ़ाना है क्या? या मेरे को गुरुदक्षिणा देनी है क्या? मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आपके पास जो धन है, कौन सा धन है आपके पास में? हाँ, आपकी जो श्वासा रूपी धन है, इसको भजन में लगाना है, ये धन देना है। जब इस बात को हम समझ जाएंगे कि तन मन धन कैसे देना है, नहीं तो फिर धन देना कैसे? 21,000 रुपये दे दिए, धन दे दिया। 51,000 दे दिए, धन दे दिया। 1 लाख रुपए दे दिए, धन दे दिया। उसको धन देना नहीं कहते, वो तो माया है। माया माया के काम में आ गई। धन ये देना है श्वासों का। और ये श्वासों का धन ऐसा है कि अनगिनत गिनती नहीं, राम नाम की जोड़, और एक श्वास में होता है सुमिरन 70 करोड़। तो ऐसे 70 करोड़ राम नाम का भेद देने वाले जो आदि सद्गुरु है, सर्व आत्माओं के सद्गुरु है, सर्व सृष्टि के सद्गुरु है, सद्गुरु सुखराम जी महाराज, इन्होंने जो विधि हमको बताई है, उस विधि के अनुसार हमको एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे, वासर भर जिग जोग तप पूना करे। क्या बताया आपको कि एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान करे। वाह सरबर जिग, जिग कितने सुनाए मैंने आपको? 30 प्रकार के यज्ञ सुनाए। जोग, जोग कितने हैं? अरे गीता में 18 योग बता दिए गए हैं।
राजयोग है, कर्मयोग है, संन्यास योग है, सांख्य योग है, विज्ञान योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, आत्मसंयम योग है, ब्रह्म योग है, विभूति योग है, रूप दर्शन योग है, भक्ति योग है, क्षेत्र क्षेत्र महायोग है, त्रिगुण विभाग योग है, पुरुषोत्तम योग है, देव सुर संपत्ति योग है, सद्रात्र विभाग योग है और मोक्ष योग है। वो मोक्ष योग कहते हैं, लेकिन वो जो मोक्ष योग आता है वो काल पार ब्रह्म तक का है, उनके कर्म नहीं करते। और ये जो विधि है हमारी, ये कर्म करने की है। जीव जोग, योग कौन कौन से है? अरे ब्रह्मा का सांख्य योग है, शिव जी का हठ योग है, कृष्ण के 18 योग है, राजयोग है, भक्ति योग है, विष्णु की 9 भक्ति है। एक घड़ी आदि घड़ी हर को ध्यान धरे, वाह सर्वर जीव जोग और तपस्या। तप कितने? कई प्रकार के तप है। गुरु महाराज ने तो तप की बात बताई है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस भवन में हम बैठे हैं, ये जैन मुनियों का भवन है, जैनों का भवन है। तो जैनियों में जो है तप को बड़ा महत्व दिया जाता है। वे अपने 5 इंद्रियों को जो है वह दबाते हैं। 12 साल का भी तप होता है। गीता में 3 प्रकार के तप बताए हुए हैं। जैनियों में 12 तपों का वर्णन है। कितना? 12 तपों का वर्णन है। उसमें बाह्यांगी तप अलग है और अंतरंगी तप अलग है। बाह्य में कौन सा है तप का? कोई अनशन कर लिया, कोई रस परित्याग कर दिया, काया क्लेश कर दिया। ये जो घूमते नहीं लोग, अभी अभी हमने सुना था कि कितने तो करोड़ की संपत्ति है, उन्होंने दान में दे दी और वो व्रतस्थ हो गए। ये भी एक प्रकार का तप है। और एक अंतरंगी तप होता है। अगर मेरे से कोई गलती कर ली हो गई तो उसका मैंने प्रायश्चित कर लिया, ये भी एक प्रकार का तप है। मेरे अंदर विनय, बड़ा विनय है, ये भी एक प्रकार का तप है। स्वाध्याय, स्वयं को समझ लिया, यह भी एक प्रकार का तप है। ध्यान कर लिया, यह भी एक प्रकार का तप है। लेकिन ये सारे तप है। तप का फल क्या मिलेगा? तप कर राजा रूप तीरथ कर, पर उपकार सहायी, जीव कर धन, व्रत कर सुख संपत, देह निरोगी पाई। ये सारी बातें जो है ये यही के यही रहने वाली है। और हमको क्या करना है? गुरु मान लिखा है 68 तीरथ नहाइए, नित न्यात जिमावे, सोई छिन भर ध्यान के, कोई जोड़े नहीं आवे। जो चीज हम कर रहे हैं ये इतनी ऊंची है, इतनी बड़ी है कि जिसका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता है। तो हमको क्या करना है? जहां भी बैठे हैं थोड़ा सा कमर सीधी कर लेनी है, दोनों हाथ जो है बढ़िया सामने करने हैं। जो श्वास हम अंदर लेते हैं उस श्वास में राम राम करना है, जो श्वास हम छोड़ रहे हैं उसके साथ राम राम करना है। कितना करना है? आधी घड़ी करेंगे, 1 घड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद में प्रत्यायन होगा, उसके बाद में हम समापन करेंगे। तो आधी घड़ी मतलब सिर्फ 11.15 मिनट जो है हमको यहाँ पर करना है।
बोलिए आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूप की संतान है, धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम राम।